गुड मॉर्निंग सभी भाइयों को, जय हिंद। आज आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी बॉयज 143 में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो मेरा पहला प्रश्न रहा, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ? छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ? इसका सही जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ था। 2000 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 2000 ईस्वी में। चलिए, अगला प्रश्न मेरा रहा, महावीर जी का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? जल्दी आप लोग सही जवाब इसका दीजिएगा। महावीर जी का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, वैशाली में। महावीर जी का जन्म वैशाली में हुआ था। तो चलिए, अगला प्रश्न मेरा रहा, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। चलिए, इसका राइट जवाब होगा अशोक। राइट आंसर अशोक, सी। अगला प्रश्न मेरा रहा, कबीर किनके शिष्य थे? कबीर जो थे किनके शिष्य थे? इसका राइट जवाब हो जाएगा रामानंद, डी, रामानंद। अगला प्रश्न मेरा रहा, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? चलिए, राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न मेरा रहा, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? जल्दी आप लोग इसका सही जवाब दीजिएगा। क्या हो जाएगा? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? पहला प्रश्न इसका है, पहला ऑप्शन इसका रहा गांधी जी, दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा जाकिर हुसैन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न मेरा रहा, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा खेल। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न मेरा रहा, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ था? भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ था? जल्दी आप लोग इसका सही जवाब दीजिएगा। पहला ऑप्शन इसका रहा 1948 ईस्वी में, दूसरा रहा 1950 ईस्वी में, तीसरा रहा 1951 ईस्वी में और चौथा रहा 1952 ईस्वी में। तो चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न मेरा रहा, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक होता है? चलिए, आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? चंद्रमा, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक हो जाता है? कितना गुना अधिक होता है? तो पहला ऑप्शन रहा 3 गुना, दूसरा 4 गुना, तीसरा 6 गुना और चौथा 5 गुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 6 गुना। अगला प्रश्न मेरा रहा, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? आप लोग सही जवाब जरूर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य सदैव पूर्व में क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अगला प्रश्न मेरा रहा, डायनासोर विलुप्त हुए थे। डायनासोर विलुप्त हुए थे। जल्दी आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। डायनासोर किस युग में विलुप्त हो गए थे? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, जुरासिक युग में। डायनासोर जुरासिक युग में विलुप्त हो गए थे। अगला प्रश्न मेरा रहा, ऋग्वेद में निम्नलिखित में
किस नदी का उल्लेख नहीं है? ऋग्वेद में निम्नलिखित में किस नदी का उल्लेख नहीं है? चलिए इसका जवाब आप लोग जरूर देते जाइए। क्या हो जाएगा? रावी नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न मेरा रहा, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? गांधी जी जो थे उनको अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विंस्टन चर्चिल। राइट आंसर विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न मेरा रहा, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी नसरत शाह तुगलक, ऑप्शन सी महमूद तुगलक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न मेरा रहा, कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर जल्दी आप लोग कमेंट में दीजिए। पहला ऑप्शन रहा केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा कर्नाटक, चौथा उड़ीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस नगर में चार मीनार स्थित है? अगला प्रश्न मेरा रहा, निम्नलिखित में से किस नगर में चार मीनार स्थित है? ए मैसूर, बी राजकोट, सी हैदराबाद और डी लखनऊ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हैदराबाद। भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? अगला प्रश्न मेरा रहा, भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ए बोकारो, बी जमशेदपुर, सी भिलाई और डी राउरकेला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी, राइट आंसर हो जाएगा बी, जमशेदपुर। अगला प्रश्न मेरा रहा, उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खदान क्या है? उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खदान क्या है? ए में बाजरा, बी में मक्का, सी चावल और डी गेहूँ। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, चावल। अगला प्रश्न मेरा रहा, जापान की मुद्रा का नाम क्या है? जापान की मुद्रा का क्या नाम है? जल्दी आप लोग बताइए, जापान की मुद्रा क्या है? ए एन, बी लीरा, सी डॉलर, डी पाउंड। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, एन। अगला प्रश्न मेरा रहा, योजना आयोग कब गठित हुआ था? योजना आयोग कब गठित हुआ था? ए 1948, बी 1950, सी 1951 और डी 1952। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1950 ईस्वी में योजना आयोग कब गठित हुआ? 1950 ईस्वी में। अगला प्रश्न मेरा रहा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? जल्दी आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिए। ए अमेजन, बी कांगो, सी नील और डी टिग्रिस। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, कांगो। अगला प्रश्न मेरा रहा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए संगीत, बी साहित्य, सी सिनेमा और डी बागवानी। तो चलिए इसका राइट जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सिनेमा के क्षेत्र में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न मेरा रहा, भारत को किला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भारत को किला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी लता मंगेशकर, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू और ऑप्शन डी नूरजहां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न मेरा रहा, केंद्रीय भवन
अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी नागपुर, डी रुड़की। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आप लोग जरूर कमेंट में बताइए। तो चलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा डी रुड़की। मेरा लास्ट प्रश्न रहा ये, आप लोग जरूर इसका लास्ट प्रश्न का जवाब कमेंट में दीजिएगा। जल प्रदूषण का कारण क्या है? जल प्रदूषण का कारण क्या है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों को धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, ताकि सभी भाइयों तक मेरा वीडियो पहुंच सके और सभी इस वीडियो का लाभ उठा सके। जय हिंद।